कल्पना कीजिए, भारत का नॉर्थ ईस्ट आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं, लेकिन ये कोई हॉलिडे वीडियो बनाने वाले ड्रोन नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही खतरनाक खेल का हिस्सा है। एक ऐसा खेल जिसमें विदेशी एजेंट्स हैं, विद्रोही गुट हैं और एक ऐसी साजिश है जो हमारी सरहदों को हिलाकर रख सकती है। आज हम इसी चौंकाने वाले खुलासे की तह तक जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई भारत के नॉर्थ ईस्ट में विदेशी एजेंट्स काम कर रहे हैं? देखिए, ये इलाका अपनी खूबसूरती और थोड़े जटिल इतिहास के लिए जाना जाता है, पर अब ये एक इंटरनेशनल साजिश का सेंटर बनता दिख रहा है। विदेशी नागरिक, हाईटेक ड्रोन्स, एक क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क, ये सब सुनने में किसी स्पाई थ्रिलर जैसा लगता है ना, पर ये असलियत है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, उस एक घटना पर जिसने इस पूरी जांच को हवा दी। 7, बस ये एक नंबर, लेकिन इसी नंबर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक बड़े ऑपरेशन में 7 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत ही सीरियस मोड़ ले लिया। और ये कोई आम लोग नहीं थे, जरा देखिए, इनमें एक अमेरिकी नागरिक था और 6 यूक्रेन के नागरिक थे। अब इनकी नेशनैलिटी ने ही अपने आप में कई सवाल खड़े कर दिए। मतलब भारत के इतने सेंसिटिव हिस्से में ये लोग आखिर कर क्या रहे थे? तो ये साफ था कि ये लोग टूरिस्ट बन के घूमने नहीं आए थे। सिक्योरिटी एजेंसीज की इन पर पहले से नजर थी और इन्हें मिजोरम और असम जैसे स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्यों में कुछ संदिग्ध गतिविधियों में शामिल पाया गया। ये वो इलाके हैं जहां देश की सुरक्षा का सवाल सबसे ऊपर होता है। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई। इनकी हरकतें सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। इन पर यह भी आरोप है कि इन्होंने चोरी छुपे अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार में घुसपैठ की। अब देखिए, इस मामले में एक और इंटरनेशनल एंगल जुड़ गया। तो आखिर इन पर इल्जाम क्या था? यहीं से ये मामला एक सिंपल गिरफ्तारी से कई बढ़कर एक बहुत बड़ी ड्रोन साजिश में बदल जाता है। देखिए, ये सिर्फ कुछ ड्रोन की बात नहीं है, ये एक पूरी की पूरी सप्लाई चेन की कहानी है। इल्जाम ये है कि इनका एक 3 स्टेप ऑपरेशन था। पहला कदम यूरोप से हाईटेक ड्रोन हासिल करना, दूसरा उन्हें किसी तरह म्यांमार तक पहुंचाना, और तीसरा और सबसे खतरनाक, विद्रोही ग्रुप्स को इन ड्रोन्स को चलाने की ट्रेनिंग देना। अब ये ड्रोन वॉरफेयर ट्रेनिंग, इसका मतलब क्या है? हम यहाँ बच्चों के खेलने वाले खिलौना ड्रोन्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम बात कर रहे हैं नॉन स्टेट एक्टर्स को, मतलब ऐसे ग्रुप्स को यूएवीज यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल सिखाने की। किस लिए? जासूसी के लिए, निगरानी के लिए और तो और हमले करने के लिए। ये वाकई एक गेम चेंजर हो सकता था, लेकिन बिल्कुल गलत वजहों से। तो आखिर ये सब भारत की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों था? चलिए जरा इसके असर को और करीब से समझते हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये एक ऐसा पूरा नेटवर्क था जो पूरे नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता था। मतलब ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी पर एक सीधा और बहुत बड़ा खतरा था। जरा सोचकर देखिए, बॉर्डर के इस पार से ड्रोन आ रहे हैं, चुपचाप हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर नजर रख रहे हैं, या इससे भी बुरा टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं। यही तो असली चिंता थी। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल क्रॉस बॉर्डर हमलों के लिए हो सकता था, आतंकी गतिविधियों के लिए हो सकता था और हमारे ही जवानों की जासूसी के लिए भी हो सकता था। लेकिन जैसा कहते हैं, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ जहां इतने गंभीर आरोप हैं, तो वहीं एक दूसरा पक्ष भी है जो अब सामने आ रहा है, और यहीं से कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है। देखिए, एक तरफ है भारतीय एजेंसियों के बेहद गंभीर आरोप और दूसरी तरफ है यूक्रेन, जो कह रहा है कि आरोप पूरी तरह से साबित नहीं हुए हैं और वो अपने नागरिकों को छोड़ने की मांग कर रहा है। और इसी बीच सोशल मीडिया पर तो अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलने लगी। बातें होने लगी कि बहुत बड़ी संख्या में विदेशी एजेंट्स इस इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं। माहौल इतना गर्मा गया कि भारत सरकार को खुद सामने आकर इन रिपोर्ट्स को खारिज करना पड़ा और उन्हें साफ साफ फर्जी बताया। तो अब हम कहाँ हैं इन आरोपों और इनकार के बीच? असल सच्चाई क्या है और आगे क्या होने वाला है? एक बात तो पक्की है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं। जांच अभी भी चल रही है और क्या पता आने वाले दिनों में और कौन-कौन से नए खुलासे हों। ये एक ऐसी पहेली है जो अभी भी सुलझाई जा रही है। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये सिर्फ चंद लोगों का मामला था जो पकड़े गए, या फिर ये एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल ड्रोन नेटवर्क की सिर्फ ऊपरी सतह है जो हमें दिखी है? इस ऑपरेशन का असली साइज और मकसद अभी भी एक रहस्य है। और आखिर में ये पूरा मामला एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आकर रुकता है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। इस तरह की घटनाओं के बाद क्या भारत को अपनी सरहदों की सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी आने वाली सुरक्षा नीतियों को तय करेगा। Subscribe our channel, more informative videos.